साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, और हम साधारण ब्याज से एक प्रश्न को भी हल करेंगे, किस तरह से आप प्रश्नों में से साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। मेरा नाम है सत्यम नायक, आइए हम पढ़ते हैं साधारण ब्याज। तो देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज में आपको क्या निकालना है। एक प्रश्न दिया है कि 1900 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। आपको निकालना है साधारण ब्याज। जब आप कोई रुपए उधार लेते हैं, जब आप कोई रुपए उधार लेते हैं तो आपको कुछ साल बाद या कुछ समय के बाद जब आप देते हैं तो कुछ ज्यादा देना पड़ता है। वो ज्यादा पैसा कहां से लगता है, वो ब्याज होता है। जब आप मूलधन लेते हैं, आप जो उधार आप पैसा लेते हैं उसको मूलधन बोल सकते हैं। वो क्या है, मूलधन। अब उस पैसे में जो आपने पैसे लिया उसमें कुछ ब्याज लगेगा समय के साथ, उसका कुछ दर भी होता है। जैसे 6%, यहाँ पर 6% है वार्षिक, आपको 6% की दर लगेगी। यहां पर अगर आपने 1900 रुपए लिए और आपको कितने में 5 वर्ष में आपने दिया है, तो आपको बताना है कि आपको और कितना अधिक पैसा देना पड़ेगा। आपको मूलधन तो देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, साधारण ब्याज। तो कितना देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, या कितना हमारा साधारण ब्याज आएगा, आइए हम इस वीडियो में सीखेंगे। प्रश्न को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है मूलधन। मूलधन क्या होता है, जो रुपए आप उधार लेते हैं किसी से, वो होता है मूलधन। तो यहां पर हम लिखेंगे मूलधन आपको कितना दिया है। मूलधन आपने मान के चलो 1900 रुपए किसी से उधार लिए, 1900 रुपए क्या लिए उधार, तो वो आपका क्या है, मूलधन। मूलधन हो गया वो। अब आपकी दर क्या है, यहां पर दर है आपका, यहां पर लिखेंगे दर 6% वार्षिक। ये क्या है, आपकी दर है 6% क्या है, वार्षिक। इसके बाद आपका टाइम क्या है, समय क्या है, कितने वर्ष तक के लिए लिया आपने। देखो 5 वर्ष आपको हो गया, आपने किससे 1900 रुपए उधार लिए और 6% वार्षिक की दर से लिए, और आपको 5 वर्ष हो गए। अब आपको उसको देने जाना है, तो आप कितना दें पैसे, आपको पता चले कितना ब्याज हो गया हमारा। तो आप साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, देखिए हम निकालते हैं। तो आपने ये पैसा उधार लिया 1900 रुपए, दर थी आपकी 6% वार्षिक, और आपको समय कितना हो गया, तो यहां पर लिखेंगे समय बराबर 5 वर्ष। आपको 5 वर्ष बीत चुके हैं, अभी उसका आपने पैसा नहीं दिया, अब आपको देने जाना है, तो ब्याज भी कुछ ले जाना पड़ेगा साथ में। तो कितना ले जाना पड़ेगा, वही हम निकालते हैं। देखिए साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट बोल सकते हैं आप। तो साधारण ब्याज हम निकालते हैं, साधारण ब्याज। अब भाई इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, साधारण ब्याज को निकालने की एक सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा। मूलधन, यहां पर लिखेंगे हम मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब मूलधन जो आपने रुपए उधार लिया, कितने प्रतिशत से लिया वार्षिक, तो वो आपकी दर हो जाएगी। कितने समय तक लिया, वो आपका टाइम हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं मूलधन क्या है आपका, कितना लिया आपने 1900 रुपए उधार लिए, 1900। इसके बाद आपका दर कितना है, आपका 6% है, तो आपने 6 लिख लिया, और समय कितना है आपका 5 है, बटे में क्या आपका 100। आप देखेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा ऊपर का ऊपर, तो यहां क्या बचेगा, 19 गुणा 6 गुणा 5, यही बचेगा। अब आप क्या करेंगे, 19 गुणा 6 पंचे 30, ये आ गया आपका, आएगा 19 3 57, तो आएगा यहां आएगा आपका 557 रुपए। अगर आप साधारण ब्याज क्या आया आपका 527 रुपए आया, सॉरी 570 रुपए आया, क्योंकि आज 19 3 57 होता है, तो 0 था, उसके बाद 30 का गुणा किया आपने, तो 570 आया आपका। क्या आया आपका साधारण ब्याज 570। अगर आप किसी से 1900 रुपए उधार लिए आपने, और 6% वार्षिक दर की ब्याज से आप उसके लग रही है आपको, या बोल सकते हैं उस पैसे पर आपको 6% वार्षिक दर से आपका ब्याज लग रहा है, और आपने 5 वर्ष बाद लौटाए, तो आपको कितने देने होंगे, ज्यादा। आपको मूलधन तो देना ही होगा, साथ में आपको 570 रुपए और देने होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे हम साधारण ब्याज क्या है आपका, साधारण ब्याज बराबर 570 रुपए। क्या हो गया आपका 570 रुपए। यही आपका, ऐसे आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज। तो इस तरह से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।